नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन पर हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ वीडियो सेशंस में लगातार बने रहिए और इस मेथड्स को सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसलिए पहुँचा क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट था कि सर पहले आप यही कीजिए, बाद में आप चैप्टर वाइज कीजिएगा क्योंकि अभी एग्जाम का प्रेशर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको रिकॉल करवाते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किए थे, जिसे आप प्रोडक्ट रूल कहते थे डिफ्रेंशिएशन में, वो क्या था। तो चलिए, अगर आपके पास y इक्वल टू यू टाइम्स v है तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करते थे। कैसे करते थे? d बाई डी एक्स नाम का एक कैलकुलस का ऑपरेटर इस y पे आप अप्लाई किए। तो सिंस यहाँ पर इक्वालिटी है तो d बाई डी एक्स नाम का ये ऑपरेटर u टाइम्स v पर इस तरीके से लग गया। जिस d बाई डी एक्स को आप d बाई डी एक्स समझते हैं उसे आप डिफरेंशियल ऑपरेटर कह सकते हैं, उसे आप एक मशीन बोल सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जब किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो फंक्शन चेंज हो जाती है और मशीन का काम ही है किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो आप इसको लिखते थे u टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस v टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स, और यही होता था आपका d बाई डी एक्स ऑफ u टाइम्स v करते थे आप, राइट। क्योंकि ये जो y है वो u v के बराबर है तो हमने y के बदले u और v यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करूँगा दोनों साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर हमें क्या मिलेगा ये चीज़ को देखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u टाइम्स v, और चूँकि अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर dx दे दिया आपने। यहाँ पर जो dx होता है इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन u टाइम्स dv अपॉन dx, ये फिर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड प्लस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx टाइम्स dx, ये भी x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर क्या बदलने वाला है। आप dx से कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये dx और ये dx को आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो आपका इंटीग्रेशन अब यहाँ पे हो जाएगा सिंपली d ऑफ u टाइम्स v, एंड दैट इक्वल्स इंटीग्रेशन u, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx टाइम्स dx और प्लस इंटीग्रेशन v, और ये हो जाएगा du अपॉन dx टाइम्स dx। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बात आपको कहूँगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे, फिर भी मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? ये होता है x। आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है? y। इंटीग्रेशन ऑफ dg क्या होता है? g। ओके, इसका मतलब कि x एक वेरिएबल है। यदि आप dx लेते हैं तो dx का मतलब क्या होता है? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अगर कोई चीज़ है और आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये लार्ज x बन जाती है। ये आपको पता है। ओके, तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो आपके पास u भी है ना, उसके ऊपर में आपको यहाँ पे d लगा हुआ है, तो d ऑफ u v, इसका मतलब हो गया कि d ऑफ u v इज ए वेरी इनफाइनेटेसिमल पार्ट ऑफ u v। तो अगर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली आपको बाहर निकल जाएगा u टाइम्स v, यानी इसका इंटीग्रेशन डन। ओके, नाउ अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन बच गया है dv अपॉन dx टाइम्स dx, एंड प्लस सेकेंड पार्ट v टाइम्स du अपॉन dx टाइम्स dx। ओके, अब मैं आपको इस टर्म को कहता हूँ आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। ओके, तो क्या बनता है आपके पास इंटीग्रेशन? अब आपको बच जाएगा यहाँ पर u टाइम्स
डी अपॉन डी एक्स टाइम्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन दैट इक्वल्स u टाइम्स v नेगेटिव साइन v टाइम्स du अपॉन dx टाइम्स dx। ओके, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि आप लेट कर लीजिए कि जो u है वो फंक्शन ऑफ x है, और आप इस dv बाई डी को कर दीजिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स जी एक्स। हमने दोनों को लेट कर लिया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम u को f(x) मान लिए तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, du बाई डी एक्स। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, du अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी f डैश x हो जाएगी। और अगर आपने इसको मान लिया है v, dv बाई डी एक्स को मान लिया है gx, तो यहाँ आपको चाहिए v। तो v कैसे निकलेगा, आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपॉन डी एक्स टाइम्स डी एक्स इक्वल्स जी एक्स टाइम्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और फिर ये हो जाएगा डी एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स इंटीग्रेशन जी एक्स टाइम्स डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, v जो है आपको निकल गया और du बाई डी एक्स भी आपको पता चल गया, और u आपको पहले से पता है, और gx को आपने dv बाई डी एक्स कर रखा है 1 2 3 एंड 4, और ये इसको यूज़ करने के बाद आप इस इंटीग्रेशन को देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर यहीं पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन u, ये आपका क्या है, f(x) है, तो सॉरी आप यहाँ पर f(x) के फॉर्म में इसको लिखिए f(x) टाइम्स dv बाई डी एक्स, दैट इज योर gx इंटू डी एक्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रेशन, और इसको आप इक्वल्स करेंगे इसके बदले। तो u है आपके पास f(x) और जो v है वो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ gx। तो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ gx टाइम्स dx, नेगेटिव साइन, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन है, और फिर यहाँ पर है v du बाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स जो है वो f डैश x है। ओके, और जो यहाँ पर आपके पास v है उस v के बदले आप यहाँ पे रखिए इंटीग्रेशन ऑफ gx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू डी एक्स, दोनों को इस ब्रैकेट में बंद और फिर यहाँ पे dx। तो आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो चलिए अब आपको मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है बाय पार्ट्स, ये तो हो गया, लेकिन इसे एक लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं कि अगर हम इसमें f(x) को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और अगर हम gx को यहाँ पर सेकंड फंक्शन मान लें, ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको देखिए, आपका इंटीग्रेशन चला जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन इनटू होगा dx, दैट इक्वल्स आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टाइम्स dx। ओके, और फिर निगेटिव साइन में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टाइम्स dx, और फिर इस होल को आपको इस ब्रैकेट में बंद करना है और इनटू होगा dx। तो लैंग्वेज के आधार पर इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सर मैं किसको मानूं सबसे पहले, फर्स्ट फंक्शन, और किसको मानूं हमने सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसे लेट करेंगे, इसके लिए आपको एक रिमार्क है, और उस रिमार्क को आप देखिए। रिमार्क में आपको एक रूल याद रखना है, ILATE। ओके, जहाँ I का मतलब क्या होता है, I का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। ओके, इन्वर्स फंक्शन, L इंस्टेंस फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, A अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक
फंक्शन, और जो टी है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आई और एल, अब देखिए प्रोडक्ट अगर आपके इंटीग्रेशन में हो रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीग्रेशन आ गया x टाइम्स साइन एक्स टाइम्स डी एक्स, इसे आपको इवेलुएट करना है. तो यहाँ पर जो x है ये है अलजेब्रिक. ओके, और जो साइन एक्स है ये है ट्रिगोनोमेट्रिक. ओके, तो आप इसमें देखिए इलेट में यहाँ पर कि अलजेब्रा और ट्रिगो कौन पहले आता है. तो अलजेब्रा आता है पहले और ट्रिगो आता है बाद में. तो आप अलजेब्रा को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन. ओके, सो आपका जो x है ये हो गया अलजेब्रा, तो इससे आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन. और जो साइन x है ये हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इसे आप मानेंगे सेकेंड फंक्शन. ओके, तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे आप निकालेंगे. ओके, तो आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे तो x आपका बाहर निकल गया. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टाइम्स डी एक्स, निगेटिव साइन. इंटीग्रेशन जो फर्स्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो यहाँ हो गया x. ओके, एंड नाउ इसमें फिर से एक इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स टाइम्स डी एक्स, और फिर आप इसे इस ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसको फिर से इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट आपका जो उत्तर हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होता है ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स. निगेटिव साइन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा आपके 1, और ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स. तो फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, निगेटिव और निगेटिव, यहाँ का निगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, एंड दैट बिकम्स एक्स कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस सी. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं. प्रश्न ये उठता है कि सर अगर हम x अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन नहीं माने, सेकेंड मान लें, और साइन x को फर्स्ट मान लें तो क्या होगा. चलिए देखते हैं क्या होता है. ठीक है, अब इसका एक दूसरा फॉर्म देखते हैं. अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा. चलिए देखिए, इसमें आपके पास फिर वही क्वेश्चंस है. i इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आपके पास. अब आप यहाँ पर एक बात ये कर लीजिए कि साइन एक्स जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और जो x है ये आपका सेकेंड फंक्शन है. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स, निगेटिव साइन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स, एंड फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू डी एक्स, और फिर होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx. ओके, सो नाउ दिस विल बिकम साइन x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन x का हो जाएगा कॉस x टाइम्स इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स. तो मेरे दोस्त आपने क्या देखा, यहाँ पर जो आपको इंटीग्रेशन मिला है वो cos x टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया. हायर पावर ऑफ x you can obtain inside the integration. So this is a more complicated form than the given form in this question, and this is not possible to calculate easily, and therefore the first function and second function अपने चॉइस के हिसाब से कर लेना सही नहीं है. इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको इलेट को फॉलो करना पड़ेगा, और इलेट में जैसा कि आप जानते हैं मैंने कहा कि ये ऑर्डर में है, तो जो पहले आ जाता है ऑर्डर में लेफ्ट हैंड साइड से
उसको आप पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आता है उसे आप सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ओके, एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ पर साइन एक्स के इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लिया और यहाँ भी साइन एक्स में कांस्टेंट नहीं लिया। अगर मैं कांस्टेंट ले भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना चाहते हैं आप तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ वीडियो सेशंस में और देखिए मैं जब कांस्टेंट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा। मेथड नंबर थर्ड, तो चलिए मेथड नंबर थर्ड में आप देखिए क्या होगा। आपका क्वेश्चन था आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स और ये था डी एक्स। ओके, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आप करेंगे इसका x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, निगेटिव साइन d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, और फिर इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, इंटू हो गया डी एक्स। ओके, अब आप इसे कैसे करेंगे। ये जो आपका x है और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपका होता है माइनस ऑफ कॉस x और प्लस आप मान लीजिए k, फिर निगेटिव साइन इंटीग्रेशन 1 टाइम्स साइन x का हो गया आपके पास माइनस ऑफ कॉस x एंड प्लस कर दीजिए इसमें भी k क्योंकि यहाँ भी था k। ओके, चलिए और फिर इसे बंद कर देते हैं और फिर लिखते हैं dx। अब हम इसे लिखेंगे माइनस ऑफ x कॉस x प्लस हो जाएगा kx, निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू डी एक्स और निगेटिव हो जाएगा k इंटू डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ x कॉस x प्लस हो जाएगा kx प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x है, एक डिफरेंट कांस्टेंट ले लेते हैं दैट इज c, माइनस हो गया k इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x। Okay, so my dear students, kx and kx will cancel here and the result will be same as earlier, minus cos x plus हो जाएगा sin x and plus c। तो आपने 3 टाइम्स इसको करके देखा, एक बार कांस्टेंट नहीं लिया, दूसरी बार अपने कांस्टेंट ले लिया, आंसर सेम आ गया और फिर फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड मानने में आपने इलेट को भूल गए तो आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाएंगे और आपका इंटीग्रेशन सही वक्त पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस तीनों बिंदु को लास्ट तक वीडियो सेशन में देख करके सीखिए और इसको यूटिलाइज कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज हम उस सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।